ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में अफरात ज़र 350% है। ईरानी हुकूमत के पास रकम नहीं, वो डील तो करना चाहेंगे मगर वो दुरुस्त डील करने के लिए तैयार नहीं। ईरान के अगले इक़दाम तक इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाने का इशारा दे दिया। साउथ कैरोलिना में रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने तस्लीम किया कि मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई तो डेमोक्रेट सदर का मुआवजा करेंगे। रैली से खिताब के दौरान खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर और तकरीर में खलल डालने पर एक शख्स को रैली से बाहर निकाल दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर मौशी सतह पर अब तक का सबसे कार्यवार किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक की शाम में अबू ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों को शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, अलजज़ायर, इंडोनेशिया, उर्दन, लबनान, मलेशिया, मोरितानिया, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब और सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि शाम की सरजमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल निशाना बनाने से मुल्क में सिक्योरिटी की बहाली, कौमी इदारों की तामीर नौ और तवील तनाज़े के इंसानी असरात से निमटने की कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। तीन रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा, नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा, नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 65 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 303 रुपये है 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने पहले चीनी बरामद की, फिर बरामद की गई चीनी में से 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने से मकामी मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें बेहतर होने के बायस हुकूमत इस स्टॉक को एक्सपोर्ट करना चाहती है ताकि इसे अच्छे रेट पर फरोख्त किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का तरीक़ा मुशावरत है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो उन्हें बाहिमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीक़ा बाहिमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मसाइल की आड़ में कोई मुहब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल आज़म और फैसला को रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज़ हैं जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए, झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, बलोच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म का यौम आज़ादी के मौके पर अफसरान की बगी पर सवारी का नोटिस। वज़ीर आज़म का IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर की बगी पर सवारी पर बरहमी का इजहार। सरकारी ज़राए के IG और चीफ कमिश्नर को वज़ीर आज़म की नाराज़गी से आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जॉइंट सेक्रेटरी डिसिप्लिन की तरफ से तहरीरी तौर पर आगाह किया गया। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद 14 अगस्त को तकरीब में बगी पर सवार पहुँचे थे। जॉइंट सेक्रेटरी के ख़त में वज़ीर आज़म का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसी ज़ाती नमूदो नुमाइश अवामी खदमत के असूलों के मनाफी है। ख़त में वज़ीर आज़म की तरफ से सिविल सर्वेंट्स को ऐसे तर्ज अमल से गुरेज सादगी बरकरार रखने की हिदायत की गई।
बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स एलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। एलामी के मुताबिक पिम्स मरीज की राजदारी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट का कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं करेगा। इमरान खान का तिब्बी मुआयना शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में नहीं, पिम्स अस्पताल में हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तादर ने कहा कि शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में पीटीआई कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स की मौजूदगी में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करवाया गया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। तिब्बी मुआयने के बाद बानी पीटीआई को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तिब्बी मुआयने के दौरान बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान उनके साथ रहीं। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सकम है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए और नोटिस जारी के बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बराह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। ऑपोजिशन ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। इस तरह मुज़ाकरात नहीं किए जाते। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी, लेकिन फैसले के बावजूद बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में इस तरह के काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो फैसला अवाम करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ना है या फैसला सड़कों पर करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई का इलाज उनकी मर्जी से नहीं बल्कि डॉक्टर्स और कानून की मर्जी से होगा। इलाज किसी बिल्डिंग ने नहीं बल्कि डॉक्टर्स ने करना होता है। शिफा अस्पताल के पास पीटीआई के लोग जमा होना शुरू हो गए थे। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं बल्कि उन लोगों ने की। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिन्नो अन अमल हो, इसलिए हमने अपनी रिव्यू पिटिशन भी वापस ले ली थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई की सियासी अहमियत बाकी होती तो इनकलाब आ चुका होता। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि अब हम सड़कों की तरफ ही जाएंगे। पीटीआई में एक धड़ा है जो मुज़ाकरात का हामी था, अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वो भी अब सड़कों पर निकलने के हामी नजर आ रहे हैं। जो कुछ हुआ वो किसी राबते का नतीजा नहीं था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को रद्दी की टोकरी में फेंका और अदालती फैसले के साथ साथ इमरान खान की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया। तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अदालती हुक्म शिफा अस्पताल ले जाने का था। शिफा अस्पताल के बाहर पीटीआई का कोई कारकुन मौजूद नहीं था। बानी पीटीआई का कोई टेस्ट नहीं करवाया गया, सिर्फ बीपी चेक किया गया और आंखों में एक इंजेक्शन लगाया गया। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास किस चीज़ की रिपोर्ट लेकर जाएगी? हुकूमत जो भी रिपोर्ट लाएगी वो हमें काबिल कबूल नहीं होगी। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। रवां साल पाकिस्तान में 1,50,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर। IT बरामदात और मुसाबकती सलाहियत के रोड मैप की तैयारी के लिए टास्क फोर्स कायम करने का भी फैसला।
डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने कहा है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन लाने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से न्यूयॉर्क में मुनाकिद तकरीब से खिताब में सेनेटर कोरी बुकर बोले, अमरीका को सिफारतकारी की ज़रूरत है, बमों की नहीं, डायलॉग होना चाहिए, ना कि जंग। हर इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, इसलिए न सिर्फ अमरीकी बल्कि फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीद होनी चाहिए। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है हो तो हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। सेनेटर कोरी बुकर ने कहा कि वो फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बोले, अगर अमरीका में किसी मुसलमान को तासुब का निशाना बनाया जाता है तो ये किसी और के लिए नहीं, अमरीका के लिए मसला है, और इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से नफरत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल पेश किया था। अमेरिका और अमारात ने मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया। टास्क फोर्स अबू धाबी में कायम की जाएगी। टास्क फोर्स साइनप्स में दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस मुआवनत और अहम तंजीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो होगी। इलाकाई सिक्योरिटी की निगरानी भी टास्क फोर्स की तरजीह होगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद की हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। मुआहदे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल ने दस्तखत किए। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मलेशिया के सफ़ीर और आला सतह के वफ़द के हमरा GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मलेशिया के साथ दिफाई ताउन स्ट्रेटेजिक रवाबित मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। अपोजिशन रहनुमाओं का पार्लियामेंट में मुश्तरका हिज़्ब इख्तिलाफ कायम करने पर इत्तफाक। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं आएँ बात करें, ताली दो हाथों से बचती है, यहाँ एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है, हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। हम गुज़श्ता 20 साल से तसल्लियाँ सुन रहे हैं। हालात में बेहतरी न आने की वजह से मईशत पर असर पड़ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर पड़ रहा है। ये रवैया मुल्क के लिए मोहलिक है। हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि कौमी असम्बली के अंदर 40 अरकान बैठे थे कि बाहर से ताले लगा दिए गए। इस रवैये के बाद हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है। अब लग रहा है कि मज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो 14-15 साल से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर अरकान बैठे हों और ताले लगा दिए जाएँ। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि आज ताले लगे। इससे कबल मेंबरान को यहाँ से उठाया गया। मीर रज़ा कत्ल के खिलाफ शाह फैसल नर्सरी स्टॉप पर एहतजाज। मीर रज़ा कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट बार का मीर रज़ा की मौत की शफाफ, गैर जानिबदार और शवाहिद पर मबनी तहकीकात का मुतालिबा। हाई कोर्ट बार ने कहा कि मीर रज़ा केस को कत्ल की तहकीकात के तौर पर आगे बढ़ाया जाए। केस में मुलव्विस तमाम अफराद की निशानदही, गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। शवाहिद छुपाने, ज़ाया करने या गलत तरीके से संभालने की मुकम्मल तहकीकात की जाए और नई तहकीकाती टीम को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। वाज़ेह किया कि तहकीकात पर सियासी या बैरूनी असर रसूख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहकीकात तब होती हैं जब कोई बेगुनाह मारा जाए। बदीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में महरम दिल की हलाकत के मामले पर DIG तारिक धादेजो की जी न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुकाबले में मनशियात फरोश मारा गया, लोगों ने लाइव देखा। ग्रे पिस्तौल मुलजिम के बाएं हाथ में किसी अहलकार ने रखा होगा। नई बात क्या है? बोले, कड्ढन पुलिस मुकाबले की तहकीकात नहीं की जा रही। पुलिस मुकाबले में 2 अहलकार शदीद जख्मी हुए। अस्पताल जाकर मालूम करें अहलकार किस मौत के मुंह से निकले हैं। महरम दिल 26 जुलाई को मुबैना मुकाबले में हलाक हुआ था। महरम दिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गुरसा के एतराज़ात। वालिद ने कहा, रात 10:30 बजे के करीब महरम दिल की लाश दी गई। महरम दिल के जिस्म पर गोलियों के अलावा और कोई निशान मौजूद नहीं था। जिस्म पर कट लगाने का कोई निशान मौजूद नहीं था। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पोस्टमार्टम का दावा झूठा है। कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम का मुतालबा।
जमात इस्लामी की पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कराची में धरने से खिताब करते हुए कहा, वजीर कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते, हुक्मरानों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IPPs के खिलाफ कामयाब जिद्दोजहद की है। बिजली के हर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए हैं। हुकूमत ने आवाम की बात नहीं मानी तो जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। NCCIA का इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में कॉल सेंटर पर छापा। मुबैना साइबर क्राइम में मुलविस गैर मुल्की और पाकिस्तानी अफराद मौके से फरार। डिजिटल डिवाइसेस और दीगर सामान कब्जे में लेकर फॉरेंसिक मुआयने के लिए भिजवा दिया गया। NCCIA का कहना है कि कॉल सेंटर के जरिए मुनज़्ज़म साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड का मुबैना नेटवर्क चलाया जा रहा था। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज बैंकॉक में होगा। इजलास में विमेन एशिया कप और बजट पर गुफ्तगू की जाएगी। लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में खत्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर पहले इनिंग्स में 171 पर आउट होने के बाद दूसरे इनिंग्स में भी मुकम्मल नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। आज़ान ओवैस 9, इमामुल हक 0, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14 और कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर आउट। शान मसूद ने 29 और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पिक्सल और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाज़रीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। मिसबा अरशद को अगले मिस यूनिवर्स 2026 मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए चुन लिया गया। फिलीपीन में हुई तकरीब में उन्हें पाकिस्तान कॉन्शियस साबिक मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रोमा रियाज ने पहनाया। मिसबा अरशद मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली चौथी पाकिस्तानी खातून होंगी। मिस यूनिवर्स का मुकाबला नवंबर में पोर्टोरिको में होगा। और बिलाखिर आ गया वो मरहला जहां पाकिस्तान आइडल का फैसला होगा। कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह, इस इतवार को 7 बजे शाम सबके सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजेस का इम्तिहान और उनकी भी गुलकारी शो को 4 चांद लगाएंगे। तो फिर देखना ना भूलें पाकिस्तान आइडल फिनाले सबसे पहले जियो पर।